नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं स्मार्ट स्टडी या आपल्या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, गेल्या काही दिवसापासून आपण SSC GDमध्ये विचारलेले रिजनिंग आणि हिंदी या विषयाचे प्रश्न पाहत आहोत। तर चला मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। आणि पहिला प्रश्न आहे, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चूहा, कृतंक, मधुमक्खी। तर मधुमक्खीचा संबंध येणार आहे कीट, ऑप्शन नंबर 2 हे प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे। त्यानंतर पुढला प्रश्न आहे, 7 दोस्त OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस एक छोर पर बैठा है, Q यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, P O और Q के बीच में बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, R T के बाएं और बैठा है, बीच में कौन बैठा है। जर मित्रांनो आपण याची अशी डायग्राम काढली तर यस एक छोर पर बैठा है म्हणजे यस या ठिकाणी येणार आहे किंवा या ठिकाणी येणार आहे। आणि 7 व्यक्ती आहेत, 1 2 3 4 5 6 आणि हे 7 आपण 7 खुणा करून घेतल्या। त्यानंतर Q यस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। दाएं म्हणजे उजवीकडे बसलेला आहे। जर आपण यस इकडे घेतलं तर यसच्या या साईडला येणार नाही म्हणून हे कॅन्सल होईल। तर Q कुठे येईल, इथे येईल दुसऱ्या स्थानावर। त्यानंतर P O और Q के बीच में बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, R T के बाएं और बैठा है, U इथे येईल किसी भी छोर पर बैठा नहीं है। त्यानंतर P या ठिकाणी येणार, त्यानंतर O R आणि T शेवटी येईल। बीच में कौन बैठा है, तर या साईडला 3 आणि या साईडला 3 सुटल्यानंतर मध्यभागी कोण येणार आहे, P येणार आहे। ऑप्शन नंबर 3 या प्रश्नाचं उत्तर असेल। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखाचित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। उदयपुर, राजस्थान आणि भारत। तर भारत त्यानंतर भारतामध्ये काय येणार, राजस्थान आणि त्यानंतर काय येणार, उदयपूर। ऑप्शन नंबर 4 हे प्रश्नाचं उत्तर असेल। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तर या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तर आता इथे बघा, 4 गुणिले 1 4 1 4 प्लस 3, त्यानंतर 4 गुणिले 4 प्लस 3, त्यानंतर 4 गुणिले 7 प्लस 3, 4 गुणिले 10 40 प्लस 3 आणि 4 गुणिले 13 म्हणजेच किती येणार आहे, 52 येणार आहे। बी या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे। त्यानंतर पुढील प्रश्न, पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुंकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे। तर सी मधल्यासारखा पॅटर्न दिसणार आहे। त्यानंतर पुढील प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिस आकृति x के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। तर बी जी आकृती आहे ते पॅटर्न पूरा होणार आहे त्याच्यामुळे। त्यानंतर 8 नंबरचा प्रश्न आहे, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तर आपण पाहू शकता 11 225 आलेला आहे, म्हणजेच 11 मध्ये 4 मिसळलेला आहे, म्हणजेच 15 आणि 15चा वर्ग केलेला आहे 225। 14 मध्ये 4 मिसळल्यानंतर किती येणार आहेत, 18 आणि 18चा वर्ग काय येईल, 324। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नाचं उत्तर असेल। त्यानंतर पुढील प्रश्न,
विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमती नाही है। तर 9 नंबरच्या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे डी। यानंतर पुढील प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। नाखुश, दुखी, बोलना, चिल्लाना। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष और दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। सभी मुर्गियां शेर है। सभी मुर्गियां क्या है? शेर है। सभी शेर बिल्लियां है। सभी शेर क्या है? बिल्लियां है। निष्कर्ष क्या? सभी बिल्लियां मुर्गियां है। आता जर बाहेरून आत यायचं असेल तर काही, सभी बिल्लियां मुर्गियां है क्या? नहीं। कुछ बिल्लियां मुर्गियां है। कुछ बिल्लियां मुर्ग्या आहे। 2 नंबरचं बरोबर असणार आहे। म्हणजेच काय येईल? निष्कर्ष केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। त्यानंतर पुढील प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को इस रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गोल्डस्मिथ को कैसा लिखा जाएगा? आपण जर बघितलं सायंटिस्ट, गोल्डस्मिथ, तर हे जे अंक आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9, तर यांची मांडणी करत असताना सरळ सरळ उलट लिहायचं आहे। म्हणजेच 9 8 7 6 5 4 3 2 आणि 1, म्हणजे शेवटचा अगोदर येणार एच, त्यानंतर टी, त्यानंतर आय, त्यानंतर एम, एस, डी, एल, जी आणि ओ। म्हणजेच ऑप्शन नंबर सी प्रश्नाचं उत्तर आहे। सरळ सरळ उलट लिहायचे आहेत हे अक्षर। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाएं और रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण प्रतिबिंब से मेल होता है। तर या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर सी। आरशातली प्रतिमा विचारलेली आहे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपण जर 13 आणि 9चा गुणाकार केला तर 117 येणार आहे। त्याचप्रमाणे 12 आणि 11चा गुणाकार केला तर 132 येणार आहे। तर 22 गुणिले 7 करा, किती येणार आहेत? 154। ऑप्शन नंबर 2 या प्रश्नाचं उत्तर असेल। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगा। तुम्ही जर पाहिलं तर पहिल्या याच्यामध्ये -2 ही सिरीज आहे, त्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी +2 ही सिरीज आहे, आणि त्यानंतर परत -2, म्हणजेच काय येईल? जी, आर आणि ओ। जी, आर आणि क्यू। ऑप्शन नंबर ए या प्रश्नाचं उत्तर असेल। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरह मुंह करके बैठे हैं। ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। जी एफ और डी के बीच में है, एच डी के बाएं है, ई सी और ए के बीच में है, सी के सामने कौन बैठा है? तर ही डायग्राम कशी बनणार आहे? या ठिकाणी एफ येईल, या ठिकाणी जी, त्यानंतर डी, त्यानंतर एच, त्यानंतर ए, ई
आणि सीच्या नंतर बी येईल. सी के सामने कौन बैठा है, तर सीच्या समोर कोण बसलेला आहे, डी बसलेला आहे. ऑप्शन नंबर ए या प्रश्नाचं उत्तर असेल. त्यानंतर पुढील प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें. तर आपण जर पाहिलं MIF या तिघांच्या अक्षराची बेरीज केली अक्षरांच्या अंकानुसार, तर 13, 9 अधिक 6 बरोबर किती होणार आहेत, 28. त्यानंतर RGC यांच्या नंबरची बेरीज केली तर 18 + 7 + 3 बरोबर काय होणार आहेत, 28. त्याचप्रमाणे DPR यांची जर बेरीज केली 4, 16 आणि 18, तर हे 28 येणार नाहीत, हे येतील 38. आणि जर ऑप्शन नंबर 4 पाहिलं तर 5, 16 आणि 17 यांची बेरीज पण 28 येणार आहे. म्हणजेच विसंगत काय आहे, ऑप्शन नंबर 3 आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न, JKLMN और O 6 शिक्षक है. प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में एक विषय पढ़ाता है. जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता है. प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल एक ही दिन पढ़ाता है. जरूरी नहीं कि इसी क्रम में पढ़ाता हो. जे शनिवार को कला पढ़ाता है, यल ने तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है. बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है. आता आपण जसं सांगितलेलं आहे तशी डायग्राम काढून घेण्याचा प्रयत्न करू. तर इथं व्यक्ती, त्यानंतर दिवस आणि त्यानंतर विषय. व्यक्ती कोण आहेत, JKLMN आणि O हे व्यक्ती आहेत. इथं दिलेलं आहे की जे शनिवार को कला पढ़ाता है, म्हणजे जेचा आपणास माहीत आहे, जे शनिवारी काय शिकवतो, कला शिकवतो. त्यानंतर यल न तो अंग्रेजी पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है. म्हणजे यल कोणत्या दिवशी शिकवणार आहे, गुरुवार शिकवणार आहे, त्याचा वार माहीत झाला आपणास. त्यानंतर ओ बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, म्हणजे जो बुधवारचा दिवस असणार आहे त्या ठिकाणी काय येणार आहे, गणित येणार आहे. तर केला आपण बुधवार घेऊ आणि इथं गणित घेऊ, कारण बुधवार का दिन गणित के लिए आरक्षित है, जो के पढ़ाता है. सरळ सरळ दिलेला आहे की बुधवारी गणित के शिकवणार आहे. वो एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है. आता आपण जर पाहिलं, जे माहीत झाला आपणास, के माहीत झाला, यल शिल्लक राहिला. यल गुरुवारी काय शिकवणार आहे, तो अंग्रेजी पढ़ाता है और नाही सामाजिक विज्ञान. 2 विषय शिकवत नाही, म्हणजे राहिला कोणता, हिंदी विषय हा यल शिकवणार आहे. त्यानंतर एन मंगळवारी इंग्रजी शिकवेल. त्यानंतर ओ सोमवारी विज्ञान शिकवेल. त्याचप्रमाणे एम शुक्रवारी सामान्य विज्ञान शिकवेल. अशा प्रकारची ही मांडणी होणार आहे. परत एकदा सांगते, व्यक्ती, दिवस आणि विषय. जे आहे, जे शनिवारी काय शिकवणार आहे, कला विषय. त्यानंतर के बुधवारी शिकवणार आहे, गणित. त्यानंतर यल गुरुवारी शिकवणार आहे, हिंदी. त्यानंतर यम शिकवणार आहे शुक्रवारी, सामान्य विज्ञान. त्यानंतर एन मंगळवारी शिकवणार आहे, इंग्रजी. आणि ओ सोमवारी शिकवणार आहे, विज्ञान. तर मित्रांनो, आता या प्रश्न काय विचारलेला आहे, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए जाने वाले दिन से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है. एन कौन सा विषय पढ़ाता है, तर एन आपण आताच पाहिलं की अंग्रेजी हा विषय शिकवतो. त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे,
उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 9 आणि 10 मध्ये 1 चा फरक आहे। 10 आणि 18 मध्ये आता आपण इथं 8 चा फरक आहे। 18 आणि 45 मध्ये कितीचा फरक आहे? 27। आपण जर याचं निरीक्षण केलं तर हे घन आहेत। हा 1 चा घन, परत हा 2 चा घन, त्यानंतर हा 3 चा घन, आता कितीचा घन येणार आहे? 4 चा घन। म्हणजे तिथे कितीचा फरक असणार आहे? ते किती येईल? 109। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल जाना चाहिए? तर याचं उत्तर असणार आहे बी। कसं ते पाहू? 13 अधिक 26 भागिले 2 वजा 5 गुणिले 3 बरोबर 11। तर 13 अधिक 13 वजा 15 बरोबर 11 आणि 11 बरोबर 11। यानंतर पुढील प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। लहसुन, अद्रक, आलू आणि टमाटर। तर याचं प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे टमाटर, कारण टमाटरच्या शिवाय जे सगळे आहेत ते जमीनमध्ये मातीच्या मध्ये उगवले जातात आणि जे टमाटर आहेत ते झाडाला वरतून लागले जातात। त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष और दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। कुछ आदमी किए हैं, तो कुछ आदमी किए हैं, हे आदमी हे किए, आणि कुछ लार्वा कीड़े हैं, कुछ लार्वा कीड़े हैं, हे लार्वा। आता निष्कर्ष पाहू, कुछ कीड़े लार्वा है, कुछ कीड़े लार्वा है, बरोबर आहे का? तर बरोबर आहे। कुछ कीड़े आदमी हैं, कुछ कीड़े आदमी है का? आहे, बरोबर आहे। म्हणजेच निष्कर्ष दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बी येईल याचं उत्तर। त्यानंतर पुढील प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तर 23 नंबरच्या प्रश्नामध्ये आपण जर पाहिलं, बी पासून जी पर्यंत +5 केलेला आहे, त्यानंतर ए पासून +5, त्याचप्रमाणे +5 करत जायचं आहे। एल मध्ये +5 केल्यानंतर काय येणार आहे? क्यू, परत के मध्ये पी आणि एम मध्ये आर। ऑप्शन नंबर 1 या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे। सॉरी, क्यू पी आर ऑप्शन नंबर बी आहे। ऑप्शन ए मध्ये क्यू आर पी आहे। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तर असंगत का चयन करें? 109, 561, 127 आणि 307। तुम्ही जर 109 ची बेरीज केली तर 10 येईल। 5, 6, 1 ची बेरीज केली तर किती येणार आहे? 12। परत 127, 1 + 2 + 7 केले तर 10 येईल, आणि परत 307 या अंकांची बेरीज केली तर 10 येणार आहे। म्हणजेच ऑप्शन नंबर बी हे काय आहे? असंगत आहे। त्यानंतर पुढील प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में रिफ्यूज को 74 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में किडनैप को कैसा लिखा जाएगा। तर सरळ सरळ अंकांची बेरीज केलेली आहे। तर इथं बेरीज केल्यानंतर 11 + 9 + 4 + 14 + 1 आणि +16, म्हणजे त्याची बेरीज काय येणार आहे? 55। ऑप्शन नंबर 2। यानंतर आता आपण हिंदी विषयाचे प्रश्न पाहूया। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे हलने पर डैश हो रही है।
तर ज्वर के कारण मुझे हलने पर थकावट हो रही है. हसी, खुशी, दुखी हे ऑप्शन येणारच नाहीत. त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई नाथ न हो. जिसका कोई नाथ न हो उसके लिए क्या आएगा? जिसका कोई नाथ न हो उसे अनाथ कहते हैं. सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें. तर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करेमध्ये काय येणार आहे? हिंदुत्व. हिंदुत्व कसं येणार आहे? तर ऑप्शन नंबर येणार आहे ए. त्यानंतर पुढील प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें. दादाजी को बागवानी में डैश है. तर दादाजी को बागवानी में रुचि है. प्रश्न, शौक, नियम हे ऑप्शन येणार नाहीत. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें. मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई. तो मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई. 10,000 में बिक गई, हजारों में नहीं, 10,000 में बिक गई. दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें. समुद्र. तर समुद्रासाठी पर्यायवाची शब्द असणार आहे निरधी. मेघ हा ढगासाठी आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है. तर कुएं का मेंढक यासाठी काय येणार आहे? सीमित ज्ञानवाला. वाक्यात जर उपयोग करायचा झाला तर राम भले ही ज़्यादा बोलता रहता हो लेकिन वह कुएं का मेंढक ही है, म्हणजेच सीमित ज्ञानवाला है. त्यानंतर पुढील प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना न जा सके. जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं. ऑप्शन नंबर सी उसका अर्थ होगा. दिए गए शब्द का विलोम चुनें. उदय के विलोम में क्या आएगा? अस्त आएगा. उसके बाद एक पैराग्राफ है, दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटाए दिए गए हैं. दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें. प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें. सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा डैश होती है. तो सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा को बलवान, दुर्बल, समाज, निंदा, कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो बलवान, ऑप्शन नंबर 3. त्यानंतर उसके मन को सुख और डैश प्राप्त होती है. सुख और शांति प्राप्त होती है. त्यानंतर पुढील, गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तर वाक्य असं होतं की अंतःपुर वाक्य होगा, सत्यवादी को भी यह भय नहीं रखता कि यदि उसकी पोल खुल गई तो. त्यानंतर 88 नंबरमध्ये, इसके विपरीत झूठ बोलने वाली व्यक्ति की समाज में डैश होती है. तो व्यक्ति की समाज में निंदा होती है. त्यानंतर पुढील, गद्यांश में संकेतिक स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तर यासाठी होईल, असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी डैश नहीं बोल पाता. तो सत्य नहीं बोल पाता. रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें. डैश चैन से रहना चाहता हूँ. तो मैं चैन से रहना चाहता हूँ, वह तुम आप नहीं आएगा. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें. डैश ने अपना घोंसला बनाया. तो कबूतर ने अपना घोंसला बनाया. हाथी, शेर, चीता ये घोंसले नहीं बनाते, कबूतर घोंसला बनाता है. निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है. तो तलवार सिर पर लटकी रहना, इस मुहावरे का अर्थ भयंकर खतरा बने रहना. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है. वास्तव में ईश्वर ने सभी को
स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। तो वास्तव में ईश्वर ने सबको स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, की है असं पाहिजे होतं, किया है येणार नाही। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को 94 नंबरचा प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। तर याचं ये येणार आहे। सही वाक्य काय होईल, वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तर याचं उत्तर येणार आहे, कई लोग उसे पीट रहे थे, उसके पीट रहे थे नहीं, उसे पीट रहे थे। दिए गए शब्द का विलोम चुने। परोक्ष, परोक्ष का विलोम क्या आएगा, प्रत्यक्ष। त्यानंतर पाक्षिक का मासिक, जिज्ञासु का अनिच्छुक। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संस्कार ऑप्शन नंबर बी आएगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, घन होगा। आणि आणखीन जर शब्द बघायचे म्हटले तर मेघ, जलधर, घन, वारिद, निदर आदी आहेत। तसेच आणि जे दुसरे शब्द आहेत तर त्यासाठी आकाश, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, गगन हे आकाशासाठी आहेत। घटसाठी काय आहे, घडा, कलश, कुंभ, नीप। तर घरासाठी काय आहेत, ग्रह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, शाला आणि नीलय, हेही लक्षात ठेवा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। तर इथं चुकीचं दिलेलं आहे, मांग करता है येणार नाही, मांग करती है। त्यानंतर पुढील प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चांद की हथकड़ी काला पड़ जाती है। तर चांद की हथकड़ी काली पड़ जाती है असं पाहिजे होतं, म्हणजेच ऑप्शन नंबर डी या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण रिजनिंग आणि हिंदी या विषयातील प्रश्न पाहिलेले आहेत। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, मित्रांसोबत शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार।